नमस्कार साथियों, आज से टीजीटी पीजीटी की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में पहले एलजेब्रा को कंप्लीट करेंगे और एलजेब्रा में जो अभी टॉपिक है वो सेट्स से रिलेशन एंड फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशंस को कंप्लीट करते हैं। जो सिलेबस है वो भली भांति आप लोग पहले से ही अपडेट होंगे और या आपने कंप्लीट किया होगा तो 9th, 10th, 11th, 12th का जो पुराना सिलेबस था वो सिलेबस, उसके साथ साथ बीएससी के ढेर सारे टॉपिक्स, जैसे जो पॉपुलर टॉपिक्स जो आते हैं, आइगेंस वैल्यू आती है, आइगेंस वैल्यू के बाद रैंक ऑफ मैट्रिक्स आती है, nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन आता है, उसी में आपका पार्शियल डेरिवेटिव आता है, उसी के साथ हाइपरबोलिक फंक्शन आता है, हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शन आता है। तो पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जाएगा 1 by 1 करके टॉपिक के साथ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और भी जो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन हैं या जैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसकी संभावना बनती है वो सारे क्वेश्चन, साथ ही साथ पुरानी एनसीईआरटी 9th, 10th, 11th, 12th के वो सारे क्वेश्चन, उनके एग्जाम्पल सब कुछ कराया जाएगा। तो पहले सेट समझते हैं। सेट क्या है? सेट्स को हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। समुच्चय क्या है? हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप पढ़ते चलिए। सेट्स क्या होता है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स सेट टू बी सेट। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। सुपरिभाषित का मतलब अच्छी तरह परिभाषित, यानी यूनिवर्सल ट्रुथ होना चाहिए, आप ऐसे समझ लीजिए, वो कलेक्शन आपका सेट्स कहलाता है। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स सेट टू बी सेट्स। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? जैसे किसी ने कुछ स्टेटमेंट दिए और वो स्टेटमेंट है कौन कौन से सेट्स होंगे, कौन कौन से सेट्स नहीं होंगे, वो अभी हम देखते हैं कौन कौन से सेट्स है, कौन कौन से सेट्स नहीं हैं। स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का मतलब कथन, कोई व्यक्ति अपनी बात को कह रहा है। पहला स्टेटमेंट, दूसरा, तीसरा और चौथा, इस तरीके से 3-4 स्टेटमेंट में आप समझ जाएंगे कौन कौन से सेट्स है, कौन कौन से सेट्स नहीं हैं। विच ऑफ फॉलोइंग आर सेट्स और नॉट। अभी मैं लिख रहा हूँ, पहला जैसे मैं लिख रहा हूँ, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपकी क्लास के सभी लड़कों का कलेक्शन। सेकंड में कह रहा हूँ, द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन योर क्लास। आपकी क्लास के सभी होशियार बच्चों का समुच्चय। अगर तीसरी में बात करूं, द कलेक्शन और ग्रुप गुड प्लेयर्स इन इंडियन क्रिकेट टीम। एंड लास्ट कह रहा हूं, द कलेक्शन ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट इन यूपी। यूपी के सभी जिलों का समुच्चय, कलेक्शन। अब इसमें कौन कौन सा समुच्चय, कौन कौन सा समुच्चय नहीं है। पहला कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। क्लास में जितने भी लड़के होंगे, जितने बॉयज होंगे, उनका कलेक्शन। तो उनका ये ग्रुप है, वेल डिफाइंड है, क्या है, बॉयज है, तो ये आपका समुच्चय है। द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। अब इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, किसी एक टीचर की नज़र में कोई स्टूडेंट इंटेलिजेंट हो सकता है, अदर सब्जेक्ट टीचर की नज़र में वो स्टूडेंट इंटेलिजेंट नहीं हो सकता है, या कम इंटेलिजेंट हो सकता है, ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है, वो वेल डिफाइंड नहीं कहलाएगा, तो ये आपका समुच्चय नहीं है। द कलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर्स इन इंडियन क्रिकेट टीम। मैचेस होते हैं, कभी कोई प्लेयर्स बहुत अच्छे रन्स बनाता है, बहुत अच्छे विकेट्स लेता है, लोग उसे बहुत अच्छा प्लेयर कहते हैं। किसी दूसरे इंसान की नज़र में वो प्लेयर कम अच्छा होता है। तो अलग अलग लोगों की नज़रों में, अलग अलग लोगों के विचारों से कोई प्लेयर गुड हो सकता है, कोई प्लेयर गुड प्लेयर नहीं हो सकता है।
तो इसलिए ये आपका समुच्च नहीं है। समुच्च क्या होना चाहिए? वो तो जो एक ऐसा ग्रुप जो सुपरिभाषित रहे, सभी के लिए रहे, जिससे सभी लोग कह सकते। तो जहाँ भी अच्छे की बात आती है, बुरे की बात आती है, सुंदर की बात आती है, वे आपके समुच्च नहीं होते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट इन यूपी, तो ये आपका समुच्च है। क्लियर? अगर हम बात करें और भी लिखें, द कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, तो ये वाला भी आपका समुच्च नहीं होगा। ब्यूटीफुल फ्लावर्स, अगर फ्लावर्स का कलेक्शन रखा है, अब कौन किसे ब्यूटीफुल फ्लावर्स मानता है, कौन नहीं मानता है, इसलिए ये आपका समुच्च नहीं है। तो इतना सफिशेंट है समुच्च पहचानने के लिए कि समुच्च एक ऐसा ग्रुप होता है, कलेक्शन होता है जो वेल डिफाइंड होता है, जिसमें कुछ नियम लगते हैं या जो हमेशा सर्वथा सत्य रहता है। आगे देखिएगा, मेंबर और थिंग्स ऑफ सेट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स, अवयव कहते हैं। सेट्स के जो भी मेंबर्स हैं उन्हें क्या बोलेंगे? अवयव। सेट्स रिटन इन कर्ली ब्रैकेट, सेट्स को यानी समुच्च के एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। Set can be represented by capital letters, जैसे सेट ए, सेट बी, सेट सी, कैपिटल लेटर से शो करेंगे। सेट्स को ए बी सी डॉट 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 जेड तक कैपिटल लेटर से शो करेंगे। एक एग्जाम्पल देखिए जिससे कुछ चीज़ें क्लियर करेंगे। जैसे किसी ने स्टेटमेंट दिया, नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी उसने कहा 6 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं। अगर इस सेट का नाम दिया मैंने ए, तो बताइए 6 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं क्या क्या होती है? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 नहीं लेंगे क्योंकि लेस देन 6। तो 1 2 3 4 5 ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट। एक बात तो ये क्लियर हुई कि जो इसमें आ रहे हैं, थिंग्स आ रही हैं, जो इसके मेंबर्स है 1 2 3 4, इन्हीं को एलिमेंट्स बोलेंगे। अब एक बहुत ही काम का साइन देखते हैं, चिन्ह जो जरूरी। पूरे सेट्स में रिलेशन फंक्शन में बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू, जनरली हमारी बोली भाषा में इस चीज़ को हम लोगों ने पहले ही सुन रखा है। अगर कोई मान लीजिए किसी सिटी से है, जैसे कोई लखनऊ से है, तो वो लखनऊ से बिलोंग करता है। ऐसे वर्ड आपने बहुत सारे सुने होंगे। तो बिलोंग का मतलब वो होना चाहिए। अगर 1 सेट ए में है तो हम कहेंगे 1 बिलोंग्स टू सेट ए, दिस इज द साइन ऑफ बिलोंग्स टू। 2 सेट ए में है तो हम कहेंगे 2 बिलोंग्स टू सेट ए। 5 भी इसी में है तो 5 बिलोंग्स टू सेट ए। अगर हम कहें 0, क्या 0 ए में बिलोंग कर रहा? नहीं कर रहा है, तो इसे क्रॉस कर देंगे, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। 6 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, 6 भी इसमें नहीं है तो बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसे क्रॉस कर देंगे। जो बिलोंग्स टू का साइन है उसे क्रॉस कर देंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू, ये उसके अंदर नहीं है, इस सेट ए में नहीं है। तो आपने क्या सीखा? बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब। सेट्स कैन बी रिटन इन 2 वेज, 2 तरीके से लिखे जा सकते हैं। वो कौन कौन सा तरीका है सेट्स लिखने का, समुच्च लिखने का? समुच्च लिखने की 2 विधियां हैं, 2 तरीके हैं। पहला मेथड है रोस्टर और टैबुलर, और इसी को बोलते हैं लिस्टिंग मेथड। रोस्टर
टैबुलर को बोलते हैं तालिका, लिस्टिंग को बोलते हैं सूची विधि। यानी इनके नेम हैं जिनका एक ही मतलब है, किसी चीज़ की लिस्ट बना लेना। जैसे लोग बहुत सारी लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट तैयार करते हैं, तो जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी एक लिस्ट बना लेना, कर्ली ब्रैकेट में लिख देना, ये आपका रोस्टर मेथड है। सेकंड मेथड है सेट बिल्डर मेथड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रॉपर्टी मेथड। समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि। समझना है कि ये मेथड कैसे लिखे जाते हैं। जो पहला मेथड है रोस्टर मेथड, वो यहाँ पर मैं बताऊंगा। एक अभी आपको ले रहे हैं, एक स्टेटमेंट के थ्रू दोनों को समझ लीजिए। कोई जो भी स्टेटमेंट कहता है, उस स्टेटमेंट में वो कोई भी स्टेटमेंट है, उसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आते हैं, कौन कौन सी वस्तु आती हैं, थिंग्स आती हैं, उन सबको कर्ली ब्रैकेट में कॉमा करके लिख देना। ये आपका टेबुलर रोस्टर मेथड है। जैसे किसी ने एक स्टेटमेंट बोला, नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 10। उसने अपनी बात कही कि 2 से बड़ी और 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 10 एक कलेक्शन है नेचुरल नंबर्स का, जो 2 से बड़ी हैं और 10 से छोटी हैं। ना तो आपको 2 लेना है और ना आपको 10 लेना है। 2 से बड़े 3, 4, 5 इस तरीके से आपको 9 तक लेना है। तो इस मेथड में जब हम लिखेंगे रोस्टर मेथड में, तो रोस्टर मेथड में हम लोग बड़े आसानी से इस मेथड में लिखने के लिए सेट्स का नाम जैसे मैंने दिया A। अब एक 2 से ग्रेटर है तो 2 से ग्रेटर 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इस मेथड में कंप्लीट हो गया। ये आपका रोस्टर मेथड है। जब इसी स्टेटमेंट को हम लोग सेट बिल्डर मेथड में लिखेंगे, सेट बिल्डर मेथड में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमें कोई भी सेट लिखना, सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट आए, सारे एलिमेंट्स को हम लोग x मान लेते हैं। सेट्स में चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, एनीवन कोई भी एलिमेंट आए, सारे अवयवों को, सारे एलिमेंट्स को हम लोग x लिखते हैं। फिर x क्या है, सच दैट, ये साइन है सच दैट का। फिर हम लोग इससे बताते हैं कि ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ x। पहले सारे एलिमेंट को हम लोग x लिखेंगे, फिर उसके गुण बताएंगे, यानी उसकी प्रॉपर्टी बताएंगे कि ये क्या है। तो इस स्टेटमेंट कह रहा है नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 10, 2 से बड़े और 10 से छोटे नेचुरल नंबर। तो हम लोग लिखेंगे सेट A में सारे एलिमेंट्स को कुछ भी आए हम लोग x मान लेते हैं। x क्या है, सच दैट, ये साइन है सच दैट का, यानी सारे एलिमेंट x है, लेकिन x क्या है, x लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन 2। और क्या है, x नेचुरल नंबर है तो हाँ लिख सकते हैं x इज अ नेचुरल नंबर, या नेचुरल नंबर का साइन बना देंगे x बिलोंग्स टू n। नेचुरल नंबर को n, नेचुरल नंबर के सेट को n से शो करते हैं। नंबर्स के सेट अभी हम लिखवा देंगे, नेचुरल नंबर्स का सेट है और जितने भी नंबर्स के सेट हैं सारे, तो आपको बाद में लिखने में दिक्कत नहीं होगी। कुछ संख्याओं के निश्चित समुच्चय होते हैं, बार बार बीच में आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए पहले ही सीख लेते हैं। I और Z सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का समुच्चय। अगर इन्हें प्लस लगा दें, I प्लस और Z प्लस, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, धन पूर्णांकों का समुच्चय।
आई माइनस और जेड माइनस सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स ऋण पूर्णांकों का समुच्चय। अगर हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। आगे अगर हम इससे W से रिप्रेजेंट करेंगे सेट ऑफ होल नंबर्स, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, जिसमें जीरो भी शामिल कर लिया जाए, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। Q सेट ऑफ रैशनल नंबर, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो कैसे लर्न रखना है, आई या जेड पूर्णांकों का समुच्चय होता है, प्लस लगता है तो धन पूर्णांक, माइनस लगता है ऋण पूर्णांक। एन फॉर नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं का, डब्ल्यू पूर्ण संख्याओं का, क्यू परिमेय संख्याओं का, टी अपरिमेय संख्याओं का, आर सेट ऑफ रियल नंबर्स वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। जब वास्तविक संख्या हो गई तो बाद में सी फॉर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, या आपका इसी को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स, सम्मिश्र या काल्पनिक संख्याओं का समुच्चय, काल्पनिक सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। कॉम्प्लेक्स सम्मिश्र और इमेजिनरी काल्पनिक, तो इतने संख्याओं के समुच्चय जो काम के। कुछ साइन देखते हैं, चिन्ह देखते हैं, साइन चिन्ह जो जरूरी है, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, सच दैट, बिलोंग्स टू भी पढ़ लिया है, डज नॉट बिलोंग्स टू। ये साइन है सच दैट का, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। अगला साइन फाई, रिक्त समुच्चय के लिए यूज किया जाता है। और आगे देखेंगे ये सबसेट के लिए होता है, ए बी का उपसमुच्चय तो सबसेट, उपसमुच्चय। ये प्रॉपर सबसेट होता है, उचित उपसमुच्चय, यथार्थ उपसमुच्चय। प्रॉपर सबसेट, उचित या यथार्थ उपसमुच्चय। अगर ये उल्टा है तो ये सुपर सेट होता है, अधिसमुच्चय। अंतर इतना होता है कि अगर ए बी का उपसमुच्चय तो बी ए का अधिसमुच्चय होता है। पी ए पावर सेट ऑफ ए का घात समुच्चय, हिंदी में बोलते हैं घात समुच्चय। और ए जो साइन है ये होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। समुच्चयों का जब हम सम्मित अंतर निकालते तो सम्मित अंतर के काम आता है। एक और काम आएगा ए डैश या ए की पावर सी, कॉम्प्लीमेंट
ऑफ अ सेट, किसी भी सेट का हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, पूरक समुच्चय, तो ये काम यू की तरह है, ये है यूनियन, संघ है। अगर इसी का उल्टा कर दें तो ये होता है इंटरसेक्शन, सर्वनिष्ठ। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? सर्वनिष्ठ, जो सभी में हो। अब पढ़ते हैं अंतराल। इंटरवल्स, यूजफुल टॉपिक है अंतराल। अंतराल सीखते हैं। अंतराल से पहले हम लोग साइन सीखते हैं। इनइक्वालिटी के लिए जो साइन है वो साइन सीखते हैं। ये इनइक्वालिटी के साइन है। अगर x इक्वल वाई है, समीकरण है, यानी यहाँ पर सिर्फ इक्वलिटी होल्ड है। इसके साथ जब छोटे बड़े का चिन्ह भी आ जाता है, लेस और ग्रेटर की बात होती है, तो वो इनइक्वालिटी होती है। तो ये है x, ए की साइड क्या है? ए की साइड क्लोज है, ब्रॉड यानी फैला हुआ बी की साइड है। तो जहाँ फैला हुआ ये बड़ा है, ये छोटा, ए छोटा है, ए इज लेस देन बी, यानी हम हिंदी में बोलेंगे ए बी से छोटा है। ए बी से कैसा है? छोटा है या बराबर भी है, दो चिन्ह है, या तो ये छोटा भी है या बराबर। इसे बोलेंगे ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, ए बी से छोटा या बराबर है। ए बी से छोटा है या ए बी के बराबर है। अगर इस साइन की बात करें, ए की साइड फैला है तो ये बड़ा है किससे? बी से। ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है। यहाँ पर देखिए ए कैसा है? बड़ा या बराबर। इसे बोलेंगे ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ए बी से बड़ा या बी के बराबर है। तो इंटरवल में काम के थे पहले इनइक्वलिटी के चिन्ह, असमता के चिन्ह, वो चिन्ह सीखे कि जिस तरफ बंद होता है वो छोटा होता है, जिस तरफ ब्रॉड है फैला हुआ है वो बड़ा होता है। तो ये चार टाइप के साइन आपको मिलेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरवल्स। आइए तो अंतरालों को पढ़ते हैं। इन चार तरीकों के अंतराल मिलेंगे आपको। अगर इसकी बात हाफ पढ़ेंगे तो x लेस देन बी, यहाँ पढ़ेंगे तो x ग्रेटर देन ए। दोनों बातें एक साथ देखेंगे तो x लेस देन बी एंड ग्रेटर देन ए, x बी से छोटा ए से बड़ा है। यहाँ पर बात देखेंगे तो x लेस इक्वल टू बी ग्रेटर देन ए, x लेस देन बी एंड ग्रेटर इक्वल टू ए, x बी से छोटा है लेकिन a से बड़ा या बराबर है। यहाँ पर दोनों साइड इक्वल है, x लेस इक्वल टू बी एंड ग्रेटर इक्वल टू ए, x बी से छोटा या बराबर है, a से बड़ा या बराबर है। तो अगर आपको अंतराल सिंपली सीखना है तो x बिलोंग्स टू a कॉमा बी लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a कॉमा बी, x बिलोंग्स टू a कॉमा बी, x बिलोंग्स टू a कॉमा बी। इतना काम कर पाएंगे। लेफ्ट साइड a है, राइट साइड b है, तो a छोटा है लेफ्ट साइड लिखेंगे, b बड़ा है राइट साइड। वैसे भी a पहले है, b बड़ा बाद में है। अगर जहाँ बराबर का चिन्ह ना हो, केवल छोटे का चिन्ह हो, बड़े का चिन्ह हो, वहाँ पर छोटा कोष्टक लगाएंगे। जहाँ बराबर का भी चिन्ह हो तो वहाँ बड़ा कोष्टक लगाएंगे। तो इनमें बराबर नहीं है तो छोटे कोष्टक लगा देंगे। इसमें a के पास बराबर नहीं है, b के पास बराबर है यानी बड़ा कोष्टक लगाएंगे। यहाँ पर a के पास तो बराबर है तो बड़ा कोष्टक लगाएंगे, b के पास बराबर नहीं है तो छोटा कोष्टक लगाएंगे। a और b दोनों के पास बराबर का चिन्ह है तो दोनों साइड बड़ा कोष्टक लगाएंगे। या इसी को दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर छोटा कोष्टक नहीं है, यूज नहीं कर रहा है, बहुत सारी बुक्स में यूज नहीं किया जाता है, तो बड़े कोष्टक को उलट कर लिख दिया जाता है। तो x बिलोंग करेगा a कॉमा बी, बात दोनों एक ही है। छोटा कोष्टक को ऐसे लिखा जा सकता है पलट कर, छोटा कोष्टक यहाँ पर भी है तो इसे भी पलट कर लिख देंगे। इसे तो पलटा नहीं जा सकता, छोटे कोष्टक को पलटना है। अब देखिए
जब छोटा कोष्टक लगा हो इसका मतलब जो उसके पास वैल्यू है हम वैल्यू नहीं ले सकते हैं। x की वैल्यू हमें a के इक्वल नहीं लेना है, हर हाल में a से बड़ी लेना है, b के इक्वल नहीं लेना, b से छोटी लेनी है। यानी जब दोनों साइड या जहाँ पर भी छोटा कोष्टक है उसे बोलेंगे खुला अंतराल, अगर बड़ा कोष्टक है तो उसे बोलेंगे बंद अंतराल। तो दोनों साइड अगर खुला है, दोनों साइड छोटे कोष्टक है तो इसे बोलेंगे खुला अंतराल, ओपन इंटरवल। दोनों साइड बड़ा कोष्टक है तो इसे बोलेंगे बंद अंतराल, क्लोज इंटरवल। अब बात आती है कि दोनों साइड छोटे थे तो खुला अंतराल हो गया, दोनों साइड बड़े थे तो बंद अंतराल हो गया। अगर एक छोटा कोष्टक है और एक बड़ा कोष्टक है, एक बड़ा कोष्टक है एक छोटा कोष्टक है, तब क्या होगा? तब तो अर्ध हो गया, आधा खुला है आधा बंद है। नाम हम स्टार्टिंग से देंगे तो इसे बोलेंगे अर्ध खुला अंतराल, क्योंकि शुरुआत में खुला है। सेमी ओपन इंटरवल, शुरुआत में बंद है इसलिए बोलेंगे अर्ध बंद अंतराल, सेमी क्लोज इंटरवल। ये 4 तरीके के अंतराल थे जो बहुत ही काम के हैं, जगह जगह पर पूरे सिलेबस में आपको काम के आते रहेंगे। तो आज का पहला लेक्चर था। आज के पहले लेक्चर में इतना ही, बहुत कम हुआ। कल के जो लेक्चर्स होंगे उसमें टाइप्स ऑफ सेट्स से लेकर आगे तक बढ़ाया जाएगा, उसके साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। इसमें क्वेश्चन नहीं हो पाए कोई बात नहीं, अगले जो भी लेक्चर्स रहेंगे मैं कोशिश करूँगा कि मिनिमम 1 घंटे का लेक्चर हो और उसमें ढेर सारे क्वेश्चन के साथ क्लास को किया जाए।